अस्सलाम वालेकुम। मैं अनीस अपने यूट्यूब चैनल अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं प्रेडिक्शन का सिलसिला शुरू किया है और आज उसके सिलसिले में दूसरा बुर्ज सौर या टॉरस असेंडेंट के लोग जिनका चार्ट, जिनकी कुंडली, जिनका जायचा टॉरस से शुरू होता है, उनके बारे में मैं 16 जून 2023 से 15 जुलाई 2023 तक कैसा टाइम मुयस्सर होगा उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो टॉरस असेंडेंट के लोगों को मैं खुशखबरी देना चाह रहा हूँ कि ये इनको 16 जून 2023 से एक बहुत आउट क्लास टाइम मुयस्सर होने लगा है, तकरीबन 1 महीने का। सूरज 16 तारीख को बुर्ज सौर से ट्रांजिट होकर बुर्ज जोजा जेमिनी में 0 डिग्री से अपना सफ़र उसने शुरू किया है। और ये घर धन का घर होता है, माल का घर होता है, बैंक बैलेंस का घर होता है। तो असेंडेंट वाले, टॉरस असेंडेंट वालों के लिए ये जो टाइम शुरू हो रहा है, मेरे नाक़स इल्म के मुताबिक बेहतरीन है। उनके पैसों के मामले में, उनकी कमाई के मामले में, उनकी जो बचत है उसके मामले में। तो सैटर्न, टॉरस लगन में सैटर्न उनके प्रोफेशन में मौजूद, जोहल, शनि, और ये प्रोफेशन के घर से तीसरी नज़र खर्चे के घर को देख रहा है और 7वीं नज़र अपने सुख के घर को देख रहा है। तो ये 16 तारीख को सैटर्न, 16 तारीख को, बल्कि 17 तारीख को रेट्रोग्रेड होने लगा। तो जब ये सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा तो एक तो जिस घर में बैठा है उस घर के मंसूबात को ताकत देगा, तकवीयत देगा, और वहाँ से जब 7वीं नज़र सुख के घर में डालेगा तो यहाँ पर भी वो इस घर के मंसूबात को बढ़ाएगा। इसी तरह 8, 9, 10 पार्टनरशिप के घर को जब देखेगा, शादीशुदा हजरात जो हैं, मेल या फीमेल, उनके 8वें घर में देखने से ये उस घर की बढ़ोतरी करेगा, उस घर में पॉजिटिव असरात इसके बहुत ज़्यादा होंगे। तो मेरे नज़दीक टॉरस असेंडेंट वाले 16 जून 2023 से 15 जुलाई 2023 तक एक बेहतरीन वक़्त हासिल कर रहे हैं अपने धन दौलत के हिसाब से, ख़ानदान के हिसाब से और अपने प्रोफेशन के हिसाब से। इन पे ज़बरदस्त टाइम आने लगा है 16 जून से 15 जुलाई 2023 तक। तो इसी तरह जब आप इनका 12वां घर देखें, ये अप्रैल से तकरीबन अप्रैल 15-16 अप्रैल से 15-16 मई और 15-16 मई से लेके 30-31 मई तक एक परेशानी वाला टाइम मतवक्का था, क्योंकि इनके 12वें घर में गुरु चंडाल योग बना हुआ था। उसकी वजह से हॉस्पिटल के अखराजात, तोहमत, इल्ज़ाम, खुदा न खास्ता, और हॉस्पिटल के अखराजात और लिटिगेशन या इल्ज़ाम तराशी, कोई इस तरह के मामलात होने का अंदेशा था। वो टाइम अब निकल चुका है और ये मुश्तरी यहाँ पे 12वें घर में बैठने से ऐसे लोग जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं या बैरून मुल्क रोज़ी रोज़गार के सिलसिले में जाना चाहते हैं, मैं उनको भी खुशखबरी देता हूँ कि 16 जून 2023 से उन पे बेहतरीन टाइम शुरू होने लगा है। उनका प्रोफेशन जागने लगा है, पावरफुल होने लगा है, और उनका जो मुश्तरी जो 12वें घर में बैठा है और मजबूत स्थिति में बैठा है, और उसकी 16 तारीख को 12 डिग्री 19 मिनट
की ताकत के साथ वहाँ पे बैठा है। तो ऐसे लोग जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं अपने रोज़गार के सिलसिले में या एजुकेशन के सिलसिले में, उनके लिए कोई रास्ते बनने का इम्कान है, कोई रास्ते बनेंगे इंशाल्लाह। ये अतारत इनके लगन में मौजूद है, लेकिन ये यहाँ पे 17 जून 2023 को ये गरूब हो जाएगा, अस्त हो जाएगा। तो इसके अस्त होने की वजह से इस पर्सनैलिटी की जो सोच, बुद्धि, इल्म और ये जो सोचने की ताकत है, उनको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। ज़रा सोच समझ के और मुशावरत के साथ काम करेंगे तो उसके रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे। अकेले सोलो फ्लाइट फैसला करने में सोलो फ्लाइट नहीं करनी, उसमें आपने ध्यान रखना है 1, 2, 3, 4 लोगों से, अच्छे लोगों से जिनसे आपकी अच्छी जान पहचान है या आप जिनको मोतबर समझते हैं उनसे डिस्कशन करके, उनसे बातचीत करके तो फैसला कीजिएगा। क्योंकि आपका जो लॉर्ड है तीसरे और छठे घर का लॉर्ड जो है वो अस्त पोजीशन में आने की वजह से थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। तो सूरज का दूसरे घर में आना मैंने आपको बता दिया। यहाँ से ये 7वीं नज़र हर्डल्स, परेशानियाँ, तकलीफ़ें उन पे डालेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सूरज यहाँ बैठने से धन दौलत का जो एक टाइम आप पे आने लगा है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि धड़ाधड़ या कुछ तरह, मतलब ये है कि रास्ते निकलने शुरू होंगे, आपके लिए आसानियां पैदा होंगी, आपके लिए रास्ते नज़र आएंगे, कोई इस तरह की चीज़ें होंगी जिससे आप अपनी अर्निंग की जो पोजीशन है उसको बेहतर कर सकेंगे। जो जिस भी पोजीशन में मौजूद है उस पोजीशन के मुताबिक, मैं जिस पोजीशन में मौजूद हूँ उस पोजीशन के मुताबिक जो भी मेरी अर्निंग होगी जिससे मुझे फ़ायदा हो, मेरे ख़ानदान को फ़ायदा हो, इतना हर बंदे को उस हिसाब से इसमें पॉजिटिवली रिज़ल्ट मिलने के इम्कानात बहुत ज़्यादा है। इसी तरह आप मरीख यहाँ पे आपके तीसरे घर में नीच अवस्था में है, तो ये यहाँ से 1, 2, 3, 4 चौथी नज़र आपके छठे घर में ग्रे, कर्जा, लिटिगेशन, हर्डल्स, मुकाबले की सिचुएशन जो होती है, ये वो घर माना जाता है और बड़ी बीमारियों का घर माना जाता है। और ये 16 तारीख को 21 डिग्री 9 मिनट, मतलब ये भी अपनी एक कमज़ोर पोजीशन में आना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से जिस घर में बैठा है यहाँ पे पिछले वक्त में इसने खामखा की मेहनत, हर्डल्स, परेशानियाँ और बहुत ज़्यादा मेहनत करवाता है यहाँ पे, और ये यहाँ पे इंसान को खामखा का बिज़ी रखता है। इस सिचुएशन में भी ये मार्स कमज़ोर होने की वजह से ये घर में भी असरात आने शुरू होंगे। खामखा की मेहनत, स्ट्रगल करके और थोड़ा बहुत मिलना, उस सिचुएशन से भी अब ये बाहर निकल चुके हैं। और यहाँ से चौथी नज़र छठे घर में, यहाँ के मंसूबात को भी तकवीयत मिलेगी। यहाँ से 7वां इनके छोटे छोटे सफ़र, मुकद्दर, भाग्या और वालद के साथ जो मामलात हैं वो भी इंशाल्लाह अब बेहतरी की तरफ जाएंगे। जिन असहाब का जिनका चार्ट मजबूत है वो तो इससे महफूज, काफ़ी हद तक महफूज रहे होंगे, लेकिन जिनका टॉरस असेंडेंट पैदाइशी कुंडली जिनकी थोड़ी सी कमज़ोर है या स्टार पोजीशन नाकस हालत में बैठे हैं, तो ये वो उनके लिए बेहतरीन टाइम 16 तारीख से शुरू होने लगा है। और ये 16 तारीख से लेकर 30 जून मरीख 30 जून रात 10 बजे तक इस घर में है। उसके बाद इसने अगले घर में, सुख के घर में ट्रांजिट होना है। तो 30 जून तक मार्स की यहाँ पे जो पोजीशन है आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाएगी। स्ट्रगल, मेहनत और छोटे छोटे सफ़र जो हैं यहाँ से कराची, इस्लामाबाद, इस तरह के जो सफ़र हैं उनसे भी इनकी जान खलासी होगी। इसी तरह ज़ोहरा यहाँ पे चौथे घर में मौजूद है और ये भी यहाँ पे ये मटेरियल प्लेयर्स के लिए यूज़ होती है। आसाइशों के लिए ये स्टार अपना
जाना पहचाना जाता है। तो यहाँ से ये 7वीं नज़र ये भी भाग्य पर डालने की वजह से आपकी आने वाले वक्तों में ख़ास तौर पर वीनस जो है ये अब 15 डिग्री और 16 मिनट पे मौजूद है, और 30 तारीख को ये 25 डिग्री और 57 मिनट पे मौजूद होगी। और ये ज़ोहरा जो है ये 6 जुलाई 2023 को ट्रांजिट होकर इस घर में आएगी। तो मैं ये कह सकता हूं इल्मी तौर पर कि इस कुंडली का लॉर्ड जो कि तीसरे घर में है, जब ये चौथे घर में 6 जुलाई 2023 को ट्रांजिट होगा तो ये 0 डिग्री से सफ़र शुरू करेगा और आने वाले दिनों में 15/7/2023 को ये 3 डिग्री और 14 मिनट पर मौजूद होकर नई चीज़ें, नेटिव लैंड से, सुख से रिलेटेड, नई सवारी से रिलेटेड, नए घर से रिलेटेड या मौजूदा घर को रेनोवेट करने से मुतल्लिक, या वहाँ सामान या फर्नीचर या इस तरह की चीज़ें, नई चीज़ें हासिल करने, आसाइशों की जो भी चीज़ें हैं वो आने का इम्कान है और उम्मीद है, और इंशाल्लाह ये हासिल करेंगे। तो ये आज मैंने आपको टॉरस लगन के बारे में बताया। कई चीज़ें रह गई हैं, वो इंशाल्लाह क्योंकि टाइम की लिमिट की वजह से मैं नेक्स्ट अपने जो प्रोग्राम्स हैं उसमें इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी के साथ ये चार्ट की प्रेडिक्शन करूँगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं जेमिनी असेंडेंट के लोगों के बारे में इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।